Once again, Assalamu alaikum, dear students. Very good afternoon. Walaikum salam. Very good afternoon. Walaikum salam. Assalamu alaikum, sir. Please Very mute. good afternoon, sir. Please mute now yourself. Today our topic is. Third. This block of Begla 135. It is known to you that we have already completed 2 blocks, and now this is the third block. Inshallah, we will complete this also. After that, we have only one. I think that you are able to see from the both. I have kept my video on as well as I will share with you. जो आज हमारा टॉपिक है ये बहुत आसान है, आज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. प्लीज म्यूट योर सेल्फ. स्लाइड दिख नहीं रहा है, सर. नहीं दिख रहा है अभी भी. नहीं दिख रहा है. एक सेकंड प्लीज वेट. स्लाइड तो देखनी चाहिए क्योंकि आई थिंक दैट नाउ इट इज विजिबल है ना. आप स्लाइड आ रही है, स्लाइड विजिबल है. प्लीज रिप्लाई. स्लाइड विजिबल है. हेलो. This is our today's topic, that is Begla 135 इंग्लिश इन डेली लाइफ. आपको मालूम है जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं इंग्लिश इन डेली लाइफ. आज हमारा थर्ड ब्लॉक है. तो आपको मालूम है कि पहले में हमने क्या पढ़ा है. हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ मेंट बाय कम्युनिकेशन. और सेकंड में हमने मतलब जो हमें पर्सनल लेवल पर डेली लाइफ में बात करनी पड़ती है. सर सुनाई नहीं दे रहा है, सर. सुनाई नहीं दे रहा है. आपने मत म्यूट रखा है, सर. एक पर मैंने म्यूट रखा है मगर दूसरे पर मैंने ऑन रखा है. एक सेकंड. हेलो आप सुन रहे हो आप? सर. ओके आवाज ही नहीं आ रही. ओके. हाँ चलो ठीक है. यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है ये है थर्ड ब्लॉक थर्ड ऑफ बेगला 135. 2 हमने कंप्लीट किए हैं. बाहर जाओ. आपको मालूम है कि पहले में हमने डिफिनीशन पढ़ी है कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि कम्युनिकेशन क्या होता है. तो बहुत सारे लड़के मुझे मैसेज करते हैं सर पहला ब्लॉक हमें नहीं पढ़ा है. अगर टाइम मिला तो मैं आपको टाइम दूंगा, आज शाम को पढ़ेंगे या किसी वक्त में उसका लिए आपको टाइम दूंगा तो मैं वो आपको पढ़ाऊंगा. जिसने नहीं पढ़ा होगा आई विल टीच दोज हु हैव नॉट ऑलरेडी ज्वाइनड द फर्स्ट क्लास. डोंट वरी फॉर दैट. जो आज हमारा ब्लॉक नंबर 3 है, यू कैन सी फ्रॉम हियर. ऑल्सो इफ़ यू हैव द मटेरियल यू कैन चेक फ्रॉम देयर. अगर आपके पास मटेरियल होगा आप वहाँ से भी देख सकेंगे, या यहाँ से मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ तो यहाँ भी आप देख सकेंगे. दिस इज ब्लॉक 3 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. आपको मैं बार यही कह रहा हूँ दैट टाइटल इट सेल्फ शोज अबाउट व्हाट द लेसन इज. यानी कि हमें टाइटल से ही मालूम होता है कि हमारा लेसन किसके बारे में है, यानी कि हमें क्या पढ़ना है ये हमें टाइटल से ही मालूम होता है, टाइटल से ही पता चल रहा है. यानी कि टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट. इट इज़ नोन टू यू दैट आवर मॉडर्न लाइफ इज सराउंडेड एवरीवेयर बाय मीडिया. अगर आजकल हम देखेंगे, जैसे आपको भी मालूम है कि जो मीडिया है इसको थर्ड आई कंसिडर किया जा रहा है. मीडिया इज कंसिडर्ड एज थर्ड आई
फॉर द मॉडर्न मैन, जो भी हमें आजकल मीडिया दिखा रहा है हम वही एक्सेप्ट करते हैं, इवन दो अगर हमने वो देखा भी नहीं होता है अपने आंखों से। यानी कि आजकल तो आपको मालूम है मीडिया का बहुत रोल है इन ऑल द फील्ड्स, और इट इज़ नोन टू यू दैट मॉडर्न मैन एंजॉयज द लाइफ विद डिफरेंट एंटरटेनमेंट थिंग्स। तो यही हमारा आज का जो है टॉपिक है। हाँ, इज इट क्लियर टू यू व्हाट इज आवर टॉपिक? हेलो। yes sir ओके Yes, yes, sir. ओके 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 ओके। अब हम यूनिट पहले देखेंगे। देखो क्या, आज का ज़्यादा यहाँ नहीं है, आज बहुत कम है, डोंट वरी। हाँ, यानी कि आप ये ब्लॉक थर्ड है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि 2 हमने कंप्लीट किए हैं। पहले में हमने क्या कहा है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है पहले ब्लॉक में, तो वो मैं फिर से आप पढ़ाऊँगा आपको। तो दूसरे ब्लॉक में हमने अपने जो नेबर्स हैं, अपने जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके बारे में पढ़ा है, हाउ वी विल इंटरैक्ट विद देम, यानी कि हम उनके साथ कैसे बातचीत करेंगे, तो हमने वहाँ वो पढ़ा है। तो मैंने आपको वो भी वहाँ सिखाया है कि प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको सीखना भी है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको ये भी करना है कि मतलब एग्ज़ाम में लिखना भी है, आपको दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। तो वो मुझे लग रहा है कि दोनों चीज़ मैंने आपको वहाँ सिखाए हैं, तो यहाँ भी उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। हाँ, 1 सेकंड, मैंने आज 2 रखे हैं आपके लिए। हाँ, अब है यू कैन सी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या है हमें पढ़ना है, देखो क्या है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो इग्नो का मटेरियल है ये टीचर जैसा खुद ही होता है। द मीडिया, जो आपको मैंने पहले ही कहा है, आपको मालूम है कि आजकल मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी होता है और प्रिंट मीडिया भी होता है। तो आपको मालूम है कि प्रिंट मीडिया में ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स आते हैं, जर्नल्स आते हैं। तो इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पहले रेडियो था, टीवी था। तो आजकल आपको मालूम है कि इंटरनेट की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जिसको हम मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। तो आपको वो मालूम है, तो उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ऑब्जेक्टिव, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये खुद ही कह रहा है कि जो आज का ज़माना है, टुडेज वर्ल्ड, इट इज़ हाई टेक वर्ल्ड, बिकॉज दिस इज़ मॉडर्न एज। वी आल्सो से इज इट कंप्यूटर एज। हम इसको मॉडर्न एज भी कहते हैं, कंप्यूटर एज भी कहते हैं। तो आपको मालूम है कि जैसे मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि मीडिया में बहुत प्रिंट भी आ रहा है, जैसे मैंने आपको पेपर्स कहा है, जर्नल्स कहा है, मैगजीन्स के बारे में कहा है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको मालूम है मास कम्युनिकेशन होता है। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, टीवी हैं, पहले ये अगर हम देखेंगे ये ट्रेडिशनल हैं, ये पहले से ही थे। आजकल तो आप नए इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन पर हम देखते हैं। तो मतलब क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक ही है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट ही है, वो है डेली यूज़ में हम कैसे स्पीक कर सकेंगे। तो आज हमें यही सिखाएंगे कि जो ये मास मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया, हम ये कैसे यूज़ कर सकेंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके ओके। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा, तो बाद में हम करेंगे वो डिस्कस। मुझे फोन करना। हाँ, यानी कि यहाँ उसने स्पीकिंग के बारे में भी लिखा है, लिसनिंग के बारे में लिखा है, मगर वो हम लास्ट पर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे मिस होता है। यहाँ ग्रामर का भी थोड़ा पोर्शन है। ग्रामर में यहाँ टेनिस है, टेनिस मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है, अगर आपको याद होगा, जिसने भी वो ज्वाइन किया होगा। शाम को मैंने एक लेक्चर दिया था आपको, तो वहाँ मैंने आपको टेनिस पढ़ाया था।
तो फिर भी मैं जो यहाँ का टेनिस है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो मैंने वहाँ भी आपको पढ़ाया, तो मैं आपको वो यहाँ भी पढ़ाऊँगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहले हम ये कंप्लीट करेंगे यहाँ जैसे हम करते हैं। हाँ, पहले सबसे पहले एक सेकंड, ये उधर उधर जाते हैं, क्या करेंगे? हाँ, आपको मालूम है कि सबसे पहले ये वार्म अप के लिए कहता है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में हमें सबसे पहले न्यूज़पेपर होता है। ये आप हर किसी को मालूम है कि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर हमें क्या बोल रहे हो? अच्छा, हाँ, यानी कि अगर आपको मालूम है कि हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है, हम पेपर क्यों पढ़ते हैं? मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, अगर हमें नॉलेज हासिल करनी है, इफ़ वी हैव टू गेट द नॉलेज, इफ़ वी हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमें क्या करना है? What we have to do for that? We have to go for thorough study, यानी कि हमें पूरे तरीके से पढ़ना है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, it is not possible that you will go through the dictionary and you will get hold upon any language। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अगर आपको किसी लैंग्वेज पर होल्ड करना है तो उसके लिए आपको डिक्शनरी में डायरेक्ट वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं, उसके लिए आपको पहले मिसाल के लिए ज़्यादा पढ़ना है। यहाँ उसने दिखाया है आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वही यहाँ कह रहा है। यानी कि हियर ही सेज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन द न्यूज़पेपर्स, यानी कि न्यूज़पेपर्स में आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, यही यहाँ ये दिखा रहा है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये रीडिंग में एक उसने आर्टिकल लिखा है, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन द एग्जामिनेशन दे विल गिव यू ए पैसेज, यानी कि एग्जाम में वो आपको एक पैसेज देंगे और आफ्टर द पैसेज देयर मे बी द क्वेश्चंस, वहाँ क्वेश्चंस होंगे एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। यानी कि एग्जाम में वो आपको एक पैसेज देंगे और आपको इस पैसेज के क्वेश्चंस का जवाब देना है। अब बात है आप कैसे देंगे उन क्वेश्चंस का जवाब। पहले आपको याद रखना है, पहले आपको, मैंने इससे पहले भी कहा है, पहले आपको पैराग्राफ के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। अगर आप पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे उससे आपकी कंसंट्रेशन क्वेश्चंस पर नहीं रहेंगी, उससे आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। इसीलिए सबसे बेहतर होता है कि आप पहले क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। आफ्टर स्टडीइंग द क्वेश्चंस यू विल गो थ्रू द पैराग्राफ। ये ज़रूर वहाँ क्वेश्चंस कम से कम एक दो वहाँ पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ्स का आपके लास्ट पर क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका आपको जवाब देना होता है। ये समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ यस सर, समझ में आ रहा है। हाँ, ओके। मेरे कहने का यही मतलब है कि बहुत सारे बच्चे, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, फिर क्या करते हैं वो मतलब डायरेक्टली वहाँ पैसेज से उठाते हैं कुछ और फिर वही लिखते हैं। वो नहीं करना है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, आपको अपने वर्ड्स में लिखना होता है। पैसेज पढ़ के आपको थोड़ा अपने वर्ड्स में लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जो पैसेज में लिखा हुआ होता है वो वही करते हैं, वो नहीं करना है। तो इसी तरह आपको मैंने ये भी कहा है कि ये पैसेज हम क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मकसद है। आप कहेंगे सर हम ये क्यों पैसेज, क्या फ़ायदा है उसका? तो इसका फ़ायदा यही है कि इससे आपका वर्ड पावर बढ़ता जाता है। यू इंक्रीज द वर्ड पावर्स। जैसे आपको मैंने भी पहले भी कहा है, अगर आप किसी के साथ बात करने चाह रहे हो तो उसके लिए आपको वर्ड पावर कंपलसरी है। आपको वर्ड का नाम मालूम होना चाहिए, किस वर्ड को हम क्या कहते हैं, आपको वो मालूम होना चाहिए, तब आप कुछ भी कह सकेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब हमारा जो मेन यहाँ टारगेट है वो मीडिया है। तो आपको मालूम है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडियाज इन दीज डेज, मॉडर्न डेज। सबसे पहले आपको मे बी वो आप कल वहाँ क्वेश्चन पूछेंगे, राइट सम सोशल मीडियाज, कल वहाँ क्वेश्चन होगा कुछ सोशल मीडियाज पर एक नोट लिखो या क्वेश्चन, या एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडियाज। आप उस वक्त करेंगे सर हमने ये पढ़ा नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं था। नहीं, उसका मानी यही है कि मिसाल के लिए ब्लॉग्स हैं, ट्विटर हैं, फेसबुक हैं, आपने तो ये पढ़ा है
यू डील इट विथ इन योर लाइफ, टेलीग्राम है, विकिपीडिया है, यही आपको वहां लिखने हैं। समझ आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ यस सर। ओके ओके। अब बात यह है, अब आपको कभी वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज ब्लॉग्स, वहां होगा ब्लॉग हम किसे कहते हैं, आपको वहां लिखना है ब्लॉग किसे कहते हैं। यहाँ भी उन्होंने डिफिनीशन दी है, आप इससे भी लिख सकेंगे, या अगर आपको मालूम होगा ब्लॉग्स वेबसाइट जैसी होती है, वहाँ जो कोई राइटर होता है, कोई ऑथर होता है, वो अपनी मतलब जो इसके आइडियाज़ होते हैं, जो इसके व्यूज़ होते हैं किसी भी टॉपिक पर, ही एक्सप्रेसेस दोज थिंग्स, यानी कि ही वट एवर द व्यूज आर हिज ideas were about the topic, he expresses those and others look that। यानी कि अब उसने यहाँ भी डेफिनेशन दी है, तो यहाँ की डेफिनेशन आप खुद देख सकेंगे। यानी कि इस ब्लॉग में हम फोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं, वीडियोज़ भी, साउंड्स भी, तो यू कैन सी हियर फ्रॉम आल्सो। ट्विटर आपको मालूम है कि ये भी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो उसमें हम ट्वीट करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, ये आपको मालूम है। और यहाँ भी डेफिनेशन है। फेसबुक तो हर किसी को मालूम है, हाँ ये वो एक सोशल मीडिया कैसे हम इसको करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं। वही में भी कल वो पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में व्हाट इज़ फेसबुक, व्हाट इज़ टेलीग्राम। टेलीग्राम में भी आपको मालूम है कि यार डिफरेंस, वो कहेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टेलीग्राम एंड फेसबुक। तो उस वक्त आपको याद रखना है कि टेलीग्राम में मतलब जो हम मटेरियल कलेक्ट जिसको हम शेयर करेंगे वही देख सकेंगे। फेसबुक में लिंक होता है, जो किसी के फ्रेंड होते हैं वो दूसरे के पेज पर भी आते हैं, वही आपको वहाँ लिखना है। इसी तरह विकिपीडिया, आपको मालूम है कि विकिपीडिया पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैप्ट कर सकते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन आपको वहाँ हम देख सकते हैं। तो यही आपको विकिपीडिया के बारे में लिखना है। यहाँ तक समझ में आया? हेलो, यस सर। हाँ, अब बात है, वहाँ मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि जब हम ये पैराग्राफ्स पढ़ते हैं तो हमारे इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यही है कि इससे हमें वर्ड पावर मालूम होता है। मिसाल के लिए यहाँ इसने ईडियम्स लिखे हैं और इनकी मीनिंग। पहले ईडियम क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज़ ईडियम। एक्चुअली ईडियम और फ्रेज़, मिसाल के लिए कोई जिसको हम कहावत कहते हैं, मतलब जिसका डीपर मीनिंग होता है, जिसका सुपरफिशियल मीनिंग नहीं होती है। मिसाल कैच लाइक वाइल्ड फायर, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलना। इसी तरह मिसाल के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनका सुपरफिशियल मीनिंग नहीं होती है, उनकी डीपर मीनिंग होती है, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, ईडियम्स कहते हैं। समझ आ रहा है सर? फिर प्रोवर्ब और इडियम्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, एक्चुअली प्रोवर्ब क्या होता है, प्रोवर्ब कहावत होती है। प्रोवर्ब्स में वेरी, यानी कि उनके पीछे कोई स्टोरी होती है, किसी स्टोरी में उन्होंने यूज़ किया हुआ होता है, यानी कि उसकी कोई हिस्ट्री होता है, कोई बैकग्राउंड होता है, किसी जगह कोई कभी वो हुआ होता था, यानी कि दैट मे हैव हैपन्ड समवेयर। समझ आ रहा है? हेलो, एटमोलॉजी होती है उसमें, हाँ, कुछ ना कुछ। मेरे कहने का मतलब ये है प्रोवर्ब, हाँ प्रोवर्ब मतलब किसी स्टोरी में या कि इसको मतलब कोई ब्रेकग्राउंड होता है। जो ईडियम होता है, ईडियम का नहीं होता है। कहते हैं ना, मिसाल के लिए हम कहते हैं, मिसाल के लिए वी से फेसेस इंडेक्स ऑफ माइंड। ठीक, ये मतलब प्रोवर्ब है। इसका कोई ना कोई मतलब किसी को उन्होंने देखा होगा कि हाँ आप चोरी है, हमें फेस से ही पता चला है, आपका चेहरा ऐसे हुआ है, तो इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। अब है लिसनिंग, बैकग्राउंड होता है। हाँ, अब लिसनिंग में क्या है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि लैंग्वेज में ऑल द लैंग्वेजेस हैव 4 कैरेक्टर्स और 4 फीचर्स। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल speaking, after that listening, after that writing and reading. I have already told you that for speaking and listening we use sounds, and for writing and reading we use letters of alphabets. तो यही आपको यहाँ अब ये लिसनिंग में आपको मैंने इससे पहले भी कहा, जब हमने वहाँ कम्युनिकेशन पढ़ा है, मैंने कहा कि लिसनिंग इज मस्ट, लिसनिंग ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट लिसनिंग
because without listening there is not good communication. मिसाल के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नहीं सुनेंगे ठीक एक तरह से, क्या इसको हम गुड कम्युनिकेशन कहेंगे? अगरचे हालांकि मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूँगा. तो यहाँ मतलब लिसनिंग में ज़्यादातर अगर वहाँ लिसनिंग के बारे में होगा, वहाँ एग्ज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ज़्यादातर वो लिसनिंग में देते हैं वो क्या कहते हैं उनको फोनीम्स साउंड्स. मैं आपको अगर टाइम मिला आज ही इनको थोड़ा पढ़ाऊँगा, अगर नहीं तो मैं उसके लिए आपको स्पेशल क्लासेस दूंगे, जैसे कि आपको मैंने टेंस के लिए दिया था. इसी तरह और कोई टाइम जब मिलेगा तो उस वक्त मैं आपको वो साउंड्स जो है 44 साउंड्स तो मैं आपको पढ़ाऊँगा. मैं आपको कहूँगा कि किस वक्त पढ़ेंगे. हाँ, अब है स्पीकिंग में मैंने आपको कहा है इससे पहले भी कि it is not possible that a man will get hold upon any language without practice. यानी कि प्रैक्टिस मेक इसे मेन परफेक्ट. आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है इसकी लैंग्वेज एक्वायर होती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. यानी कि हम लैंग्वेज हासिल करते हैं माहौल में. मिसाल के लिए वी हैव बीन बॉर्न इन कश्मीर एंड वी आर स्पीकिंग कश्मीरी. इफ वी हैव बीन बॉर्न इन इंग्लैंड वी वर बीन स्पीकिंग इंग्लिश. यानी कि मैन एक्वायर करता है लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट. जो एनिमल्स हैं दे हैव इनबॉर्न लैंग्वेज. आपने देखा होगा मिसाल के लिए इंग्लैंड की काव, सऊदीया की काव, चाइना की काव और इंडियन काव, they all use the same sounds. Why? Because they have inborn language. We humans, we get the language according to environment. समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब बात है सर how will we learn? Because it is known to you that these days they are the modern in this modern world, in this modern age, there are so many television channels. You can watch them. When you will watch them, you will get acquainted with them. आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो कभी कभी ऐसे वर्ड्स कहते हैं जो हमें भी मालूम नहीं होते हैं. फिर हम जब देखते हैं इनको ये कहाँ पता चला, तो उनको वो टीवीज मास मीडिया से पता चलते हैं. फिर हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब जो डिस्कवरी में हम देखते हैं, मतलब ये चैनल उसने कुछ कहा है या कि ये चैनल्स आपको मालूम है किस किस के लिए इस्तेमाल होते हैं, किन में क्या प्रोग्राम होता है. यानी कि यू कैन वॉच द प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू योर एंटरटेनमेंट, अकॉर्डिंग टू योर विश. यानी कि अगर जो आपकी मतलब मर्जी होगी, अपनी चाहत होगी, या जिसकी भी जो मर्जी होगी, कोई अपनी विलिंग होगी, वो इन चैनल्स को देख सकेंगे. आपको तो मालूम है मिसाल डिस्कवरी में क्या होता है, ये आपको मालूम है. नेशनल चैनल में क्या होता है, इसी तरह हिस्ट्री चैनल है, फैशन टीवी है, एनडी टीवी है, बीबीसी न्यूज़ है, एनिमल प्लैनेट है, सपोर्ट्स हैं, HBO है, सोनी है. तो ये आपको मालूम है, ये बहुत सारे चैनल्स हैं. अगर आप if you want to get hold upon the language, for example here we say about the English language, what you have to do, you have to watch these channels very keenly. As the kids, as the children, they watch the channels very keenly and they were able to speak. As I already told you that a boatman of Jahlim or a horseman of Pahalgam, they speak English fluently even than us, even though they doesn't know ABC. How? Because they are in the company of the English people. Because I already told you that if you want to get hold upon any language, you have to make the practice of that language. Is it clear to you? हेलो, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये, अगर आप होल्ड किसी भी लैंग्वेज पर करना चाहते हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है. अब आप कहेंगे सर हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आपको या मतलब अपने जो कोलीग्स हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ बातचीत करनी है या टीचर्स के साथ बातचीत करनी है, और यू हैव टू वॉच द टेलीविजन चैनल्स. इज इट क्लियर? हेलो. Yes, sir. हाँ, अब है नेक्स्ट वन. This is